नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 3। इसके पहले जो अध्याय हैं और इतिहास और भूगोल, ये इनके अध्याय भी हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इनको समझा था। यदि आप वो नहीं समझ पाए हैं, नहीं देखे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको आप क्लिक करके लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जा कर के भी देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट पर जाएँ तो आपको कक्षा 8वीं के संपूर्ण विषयों के जो वीडियो हैं वो सभी मिल जाएंगे, आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अध्याय 3 में दिया है हमें सांसद क्यों चाहिए। तो ये है इसका प्रश्न कि कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता है। हमें अपने फैसले का अधिकार कब मिला? तो 1919 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, तब से अभी हमें ये फैसले मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न तो है सहमति का आशय स्पष्ट कीजिए। सहमति क्या होती है? सहमति का मतलब है चाहें या स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी, ये कहलाती है सहमति। सहमति किस प्रकार से बनती है? जब हमें एक दूसरे से चाह होती है और हमें सभी की स्वीकृति चाहिए और सभी लोगों की उसमें हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, तब सहमति बनती है। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 3 दिया गया है कि संसद किसे कहते हैं। तो जो संसद है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के इस समूह को हम संसद कहते हैं या संसद कहा जाता है। प्रश्न चौथा है देश को सर्वोच्च कानून निर्माण निर्माण मंत्री संस्था का नाम लिखें और इसके सदनों के नाम भी लिखिए। तो भारतीय संसद है देश की सर्वोच्च कानून व्यवस्था या कानून निर्माता होती है। इसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जिनके द्वारा ये काम पूरा कर पाती है। ठीक, प्रश्न 5 दिया है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, यह भी हमें बताना है। तो जो राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और इसकी संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न 6वां है लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष बनता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। प्रश्न 7 दिया है कि भारतीय संसद की चुनाव प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। तो जो भारतीय संसद है उसकी आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है और यह सिद्धांत रहा है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है ये। प्रश्न 8 है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है और इसके मनोनीत सदस्यों की संख्या भी लिखिए। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य जो है वो इसकी जो है निर्वाचन सदस्य जो है इसका चुनाव करते हैं और राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक, प्रश्न 9 दिया गया है कि लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है, उसे लिखिए। लोकसभा के जो स्वस्थ संचालन विपक्षी दल हैं एक अहम भूमिका अदा करते हैं, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन वो जुटाते रहते हैं। प्रश्न 10 देखिए। प्रश्न 10 दिया गया है कि संसद में प्रश्नकाल क्या है और इसका क्या महत्व है। तो जो हमारा संसद है, संसद में प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है और इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं और इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित भी करती है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये जो प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए थे ये सभी समझ में आ गए होंगे। तो प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।